द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। जहां कुछ लोगों को एक तरफ अजान की आवाज से दिक्कत होती है, वहीं फिलीपींस की एक मशहूर टिकटॉकर ने अजान की आवाज सुनकर, उनके अजान के खूबसूरत लफ्जों को सुनकर इस्लाम धर्म कबूल लिया है। बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों। एक तरफ तो देश में कुछ लोग हैं जिनकी अजान से नींद खराब होती है, जिनकी नींद डिस्टर्ब होती है, जिन्हें अजान की आवाज़ अच्छी नहीं लगती। वहीं दुनिया की बात करें तो दुनिया में किस तरीके से अजान को सुन करके, अजान को समझ करके और इस्लाम धर्म को समझ करके वो इस्लाम धर्म कबूल रहे हैं। पिछले दिनों भी आपने देखा कि एक के बाद एक कई चीज़ें, कई खबरें आई जिसमें कई लोगों ने इस्लाम जो है वो कबूल किया। यहाँ तक कि आपको बता दें कि एक इस्लाम विरोधी कार्यकर्ता ने भी इस्लाम धर्म को कबूल किया। यहाँ पर आपको खबर दिखा रहे हैं फिलीपींस की, जहाँ पर फिलीपींस के एक मशहूर टिकटॉकर ने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया है। इसी के साथ उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि अजान के खूबसूरत लफ्जों ने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी है। खबर देखिए, जॉर्नो मिरर की खबर है। खबर में लिखा है, फिलीपींस की मशहूर टिकटॉकर फियोना जेम्स ने इस्लाम धर्म कबूल किया। बोली, अजान के खूबसूरत अल्फाजों ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। क्या कुछ उन्होंने आगे कहा है आपको बताते हैं। उनकी तस्वीर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। खबर में आगे लिखा है, फिलीपींस की मशहूर टिकटॉकर फियोना जेम्स ने रमज़ान के पवित्र महीने में इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है तथा अपना नाम भी बदलकर जैनब रख लिया है। यानी कि यहाँ पर इन्होंने फियोना इनका नाम था, अब इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद इन्होंने अपना नाम जैनब रख लिया है। फियोना के टिकटॉक पर लगभग 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इन्होंने दुबई के सतवा में इस्लामिक सूचना केंद्र में जाकर इस्लाम धर्म कबूल किया है। यहाँ पर वो इस्लाम धर्म कबूल करते वक्त ये बताती हैं कि अजान के खूबसूरत लफ्ज़ों ने, अल्फाजों ने उनकी दुनिया जो है वो बदल कर रख दी और ऐसा भाग गया उनको कि उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। रमज़ान पाक का महीना चल रहा है और ऐसे में कई लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल किया है। आगे देखिए, लिखा है, जैनब उर्फ फियोना लगभग 8 साल पहले संयुक्त अरब अमीरात आ गई थी और मस्जिदों से आने वाली अजान की आवाज़ को लेकर हमेशा सोचती रहती थी। जैनब का कहना है कि जब भी मैंने अजान की आवाज़ सुनी तो मुझे बहुत शांति महसूस होती थी। मुझे अजान के कुछ हिस्से भी याद हो गए हैं, जिसके बाद मेरे अंदर इस्लाम के बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। इस्लाम धर्म के बारे में जब मैंने जानकारी हासिल की तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसके बाद मैंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। यहाँ पर जैनब ये कहती हैं कि मैं अब अपने अंदर बहुत अच्छा और शांत महसूस करती हूँ। मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है, किसी ने मुझे इस धर्म को स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया है। जैनब वर्तमान में इस्लाम के बारे में जानने के लिए इस्लामिक सूचना केंद्र से ऑनलाइन कक्षाएं भी ले रही हैं और 1 महीने में पाठ्यक्रम पूरा करने की उम्मीद करती हैं। वो पवित्र कुरान को याद भी कर रही हैं। जैनब के इस फैसले से उनका परिवार खुश है और उनके फैसले का समर्थन कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों को अजान से दिक्कत होती है, अजान से उनकी नींद खराब होती है। वहीं अगर आप देखेंगे तो दूसरे लोग अजान के अल्फाजों में किस तरीके से सुकून और शांति ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ऐसे लोगों को ना ही मजबूर किया जाता है, ना ही इन लोगों पर कोई अत्याचार किया जाता है और ना ही इनसे ज़बरदस्ती अल्लाह अकबर बुलाया जाता है। लेकिन ये इस्लाम धर्म के करीब आते हैं, उसे जानने की कोशिश करते हैं, जानते हैं और उसके बाद उस धर्म को कबूल कर लेते हैं। इसी के साथ आपको कुछ पोस्ट, कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें पिछले दिनों कई लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया है। इस्लाम धर्म दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला धर्म है और शायद इसी वजह से कुछ लोग इसे हमेशा दबाने और कुचलने की कोशिश करते हैं। कुछ खबरें हम आपको दिखा रहे हैं लल्लन पोस्ट की, जिसमें आप देखेंगे कि कई लोगों ने इस्लाम धर्म जो है वो पिछले दिनों कबूल किया है। आपको एक पादरी भी याद होंगे जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म छोड़ करके इस्लाम धर्म कबूल किया और उन्होंने कहा कि ये मेरी घर वापसी है, धर्म परिवर्तन नहीं है। अब कुछ पोस्ट देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। ये ऑस्ट्रेलिया के सबसे प्रमुख इस्लाम विरोधी कार्यकर्ता थे। इन्होंने इस्लाम धर्म जो है अपना लिया। इनका नाम है शर्मोन बर्गेस। ऑस्ट्रेलिया के सबसे प्रमुख इस्लाम विरोधी कार्यकर्ताओं में से एक शर्मोन बर्गेस ने इस्लाम धर्म को अपना लिया है। आप देखिए कि इस्लाम धर्म के इस्लाम विरोधी कार्यकर्ता थे, इस्लाम धर्म का विरोध करते थे और उसके सबसे मुख्य विरोधी कार्यकर्ता थे, लेकिन इन्होंने ही इस्लाम को कबूल कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया के हैं। इसी के साथ आप ब्रिटिश में देखिए, ब्रिटिश शेफ मार्को पियरे वाइट के बेटे ने अपनाया इस्लाम। बोले, इस्लाम ने मुझे हर
हर चीज से उबरने में मदद की। तो यहाँ पर आपने देखा ऑस्ट्रेलिया से एक इस्लाम विरोधी कार्यकर्ता ने इस्लाम धर्म को अपनाया, बिना किसी के कहने पर, बिना किसी दबाव के खुद से उन्होंने अपनाया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ब्रिटिश में भी एक शख्स हैं, शेफ मार्को पेरे वाइट के बेटे ने इस्लाम धर्म को कबूल किया। कबूल करते उन्होंने कहा कि मुझे इसे हर चीज से उबरने में मदद मिली है। दूसरा देखिए ब्रिटेन का, ब्रिटेन के सबसे अमीर अरबपति अल्फी बेस्ट ने भी इस्लाम धर्म कबूल किया है। ब्रिटेन के सबसे अमीर अरबपति ये बताए जाते हैं, अल्फी बेस्ट इनका नाम है। इन्होंने भी इस्लाम धर्म जो है वो पिछले ही दिनों कबूल किया है। ब्राजील की बात करें तो ब्राजील में भी यूएफसी के मशहूर फाइटर नेसिमेंटो ने इस्लाम धर्म को कबूल किया है। ब्राजील यूएफसी के मशहूर फाइटर हैं नेसिमेंटो, उन्होंने भी इस्लाम धर्म को कबूल किया है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की आपने खबर देखी होगी, खूब ये वायरल भी हुई थी। अमेरिका के एक रैपर हैं डर्क डेरेक ने, इन्होंने भी इस्लाम धर्म को कबूल किया है। पोस्ट देखिए ललन टॉप की, लिखा है लील के नाम से मशहूर अमेरिकी रैपर और गीतकार डर्क डेरेक ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। लील ने कहा, मैं अब एक मुस्लिम हूं और मुझे इस्लाम पर गर्व है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कई लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया है। और यहाँ पर आप ये भी देखेंगे, ये भी ध्यान देने की बात है कि इन लोगों से कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाती, इन लोगों पर कोई किसी तरह का दबाव नहीं डाला जाता, इन लोगों से जबरदस्ती अल्लाह अकबर नहीं बुलवाया जाता। ये लोग खुद इस्लाम के प्रति जिज्ञासा रखते हैं। जब आप किसी को अच्छे से जानते हैं, जब आप इस्लाम धर्म के करीब आएंगे, उसे जानेंगे, तो उसके बाद खुद ही इस्लाम धर्म को कबूल कर लेते हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों बॉलीवुड के एक अभिनेता ने भी इस्लाम धर्म कबूल करने की पुष्टि की थी। हालांकि उन्होंने 2019 में ही इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन उन्होंने इस बात की पुष्टि अब की थी। विवियन डिसेना ने खुलासा किया कि उनकी पत्नी नौरन अली के साथ 4 महीने की बेटी है और उन्होंने साल 2019 में इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। तो ये एक जाने माने कलाकार हैं इंडियन इंडस्ट्री के, और इन्होंने भी इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। हालांकि इन्होंने इस्लाम धर्म जो है वो 2019 में कबूल कर लिया था, लेकिन इस बात की पुष्टि अब की है। इन्होंने कहा कि मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, सारे रोजे रखता हूँ और मुझे इससे बहुत सुकून मिलता है। अब वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि आपको याद होगा सोनू निगम का एक बयान, एक ट्वीट सामने आया था, जिसके बाद उनकी मुश्किलें जो हैं बढ़ गई थी, जिसके बाद उन्होंने खेद भी व्यक्त किया था। लेकिन उनकी इस बात से कई लोगों को दुख पहुंचा था। सोनू निगम ने ये कहा था, सोनू निगम ने एक ट्वीट किया था जिसकी वजह से जिसके बाद काफी हंगामा भी हुआ। उन्होंने ट्वीट में लिखा था, लाउडस्पीकर से दी जाने वाली अजान से उनकी नींद खराब होती है। ये सोनू निगम कह रहे हैं। वो इस धार्मिक कट्टरता को बर्दाश्त क्यों करें, ऐसा करना तो सरासर गुंडागर्दी है। ये सोनू निगम के लफ्ज थे। सोनू निगम ने जो चीज़ें कही उसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। बाद में उन्होंने खेद भी जताया, माफ़ी भी मांगी। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से कुछ लोगों को यहाँ पर इस्लाम धर्म को लेकर, अजान को लेकर, मस्जिदों में नमाज पढ़ने को लेकर मसले सामने आते हैं। और वहीं दूसरी तरफ दुनिया के अलग अलग हिस्सों से हमने आपको खबर दिखाई, ब्रिटेन से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, यहाँ फिलीपींस से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगातार इस्लाम धर्म जो है वो अपने आप आगे बढ़ रहा है। लोग उसे जानने की कोशिश करते हैं, जब जान जाते हैं तो उसे जो है अपना लेते हैं। आप फिलीपींस की मशहूर टिकटॉकर फियोना जेम्स, जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है और वो अब ज़ैनब हो गई हैं, उसे लेकर क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।